हे वीर, कहिए। आप सांवले तथा गोरे शरीर वाले कौन है जो इस पृथ्वी पर घूमते हो? अति कोमल है, फिर किस लिए वन में घूमते हो? क्या आप 3 देवताओं में से हो अथवा नर नारायण? तो समझा कर कहो। हे स्वामी, क्या आपने इस जगत का उद्धार करने के लिए अथवा पृथ्वी का भार उतारने के लिए मनुष्य का शरीर धारण किया है? तो समझा कर कहो। हम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। वे कोई राक्षस चुरा कर ले गया। आपने तो सुना दिया है, अब आप अपना चरित्र सुनाओ। परंतु आप तो अंतर्यामी हो, फिर मनुष्य की भांति पूछते हो। हे स्वामी, कहिए विप्र। मैं तो आपकी माया के वश होकर भूला फिरता हूँ, इसलिए मैंने आपको नहीं पहचाना। मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं भजन पूजन कुछ भी नहीं जानता। आप तो मुझे लक्ष्मण जी से भी अधिक प्यारे हो। स्वामी के चरणों में हनुमान का प्रणाम। ये हनुमान जी तुम्हारा कल्याण हो। स्वामी के चरणों में हनुमान का प्रणाम। ये हनुमान जी तुम्हारा कल्याण हो। हे स्वामी, इस पर्वत पर वानरों के राजा सुग्रीव जी रहते हैं, तो आप वहां का चलिए। जानकी को ढूंढने के लिए करोड़ों वानरों को जहां तहां भेजकर अवश्य ही पता लगावेंगे। बहुत अच्छा। अब आपको देखकर मैं कुशल प्रसन्न हूँ। स्वामी के चरणों में सुग्रीव का प्रणाम। अग्नि की वो शक्ति है, यदि छल करोगे तो उसका फल तुम ही भुगतोगे। आपने हाथी के समान मंद गति से चलने वाली जानकी को देखी हो तो बताओ। मंदिर सहित यहाँ एक बार कंस देखी मैं जाता, पर्वत करी बहुत निर्भागा। हे स्वामी, कहिए।
मैंने वाटे में जानकी को आकाश मार्ग से जाते देखी थी और वह शिवा बहुत व्याकुल थी। अभी कितने घंटे राम 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 अभी 10 से चले 10 से 1:30 हो गए। एक से खाना हे स्वामी कहिए सुग्रीव जी, और मेरी ऐसी प्रीति थी जिसका कि मैं वर्णन भी नहीं कर सकता। एक बार मैं का बेटा से बोलना चालू करूँ मैं इससे चालू हमारे करूँ। गुरु के द्वार पर आया और आधी रात को बाली को पुकारा। बाली भी शत्रु का पद सहन नहीं कर सकता था तो वह उसे मारने चल दिया। बाली को आता देख वह देख कर भागा और एक सुंदर गुफा में छुप गया। और तब हे स्वामी मैं भी स्वामी के साथ हो लिया। हे स्वामी और हे स्वामी जब बाली उस राक्षस को मार कर आया तो मुझसे बेर बढ़ाया और तरह तरह से मुझे मारा और मेरी स्त्री भी छीन ली। हे स्वामी मैं उसके भय में यहाँ रहता हूँ जो कि उसे कितना हो उन्हें देखने से भी पाप लगता है। सबको मेरे बल के भरोसे छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारा काम करूंगा। ठीक है। ये रघुनाथ जी कहिए बाली बड़ा ही बलवीर है और परम रणवीर योद्धा है। इन सब संतान के बच्चों को जो एक बाण में भेजे और वो पृथ्वी पर आ गिरे तभी बाली मारा जाएगा, अन्यथा सब श्रम करना प्रथा है। ये सुग्रीव जी कहिए आप उस बात की चिंता मत करो, मैं उन 7 तारों अरे दोस्त तू और आ जा। स्वामी शांत रहिए, सुग्रीव जी जिंदगी जी सकता। तुम उनसे युद्ध मत करो नहीं तो प्राणों की हानि होगी। तो समदर्शी रहे, वो मुझे मारेंगे तो मैं उन्हीं के बाणों से मरकर शनार्थ हो जाऊंगा, परंतु आज इस दुष्टों को बिना मारे नहीं छोड़ूंगा। कहिए स्वामी। अब तुम यहाँ माला पहन लो जिससे मैं पहचान जाऊंगा। ठीक है। स्वामी के चरणों में सुग्रीव का प्रणाम। हे सुग्रीव जी तुम्हारा कल्याण हो। स्वामी के चरणों में सुग्रीव का प्रणाम। कल्याण हो।
हे स्वामी, मैं कभी तो दूसरी रात को चाहा, तो हे नाथ मुझे किस कारण मारा? स्त्री बहू तथा बेटे की स्त्री वो बेटी ये चारों समान होती है। जो इन्हें कुदृष्टि से देखे उन्हें मारने से कोई पाप नहीं होता। नारी का कहना भी नहीं माना। अरे दुष्ट, तू सुग्रीव को मेरे भरोसे होकर भी मारना चाहता था। सुनो राम स्वामी सन चरण चातुरी मोहि प्रभु अजोमय बात की अंतकाल गति दो। हे स्वामी, आपके सम्मुख मेरी चतुराई कैसी करें? परंतु अंत में राम का मुक्ति नहीं निकलता। हे स्वामी, आप तो मेरे सम्मुख ले मेरे धाम वैकुंठ को जाओ। घमंड नहीं करना चाहिए। देवता को और ब्राह्मण पर क्रोध नहीं करना चाहिए और श्री रघुनाथ जी के चरणों में हमेशा प्रीति बनाए रखना। ठीक है स्वामी। भाइयों ने रास्ते के ऊपर गाड़ी बैल छोड़े हैं, वे कृपया गाड़ी बैल रास्ते से दूर पर छोड़ें। आज हनुमान जी समुद्र पार होंगे, लंका दहन होगा, इसलिए आज बहुत ही अधिक तादाद में धर्म प्रेमी जनता हमारे रामलीला मैदान में प्रयास की है और जो भाई लोग सामने खड़े हैं
अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें और हमारे साथ की बहुत खुशी होगी और महिलाएं भी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। आज का जो कार्यक्रम है बहुत ही आनंददायक है, इसलिए आप स्वामी के चरणों में सुग्रीव का प्रणाम। स्वामी के चरणों में हनुमान का प्रणाम। स्वामी के चरणों में अंगद का प्रणाम। स्वामी के चरणों में अंगद का विषयों के हाथ में तो सूर नाम मुनि भी है, फिर मुझ अतिकामी और पामर की क्या गिरती है। स्वामी के चरणों में सुग्रीव का प्रणाम। चलिए स्वामी। सीता की खबर मिले। ठीक है स्वामी। हे महावीर जी, कहिए स्वामी। तुम चारों दिशाओं में जाओ और विशाल वानर सेना एकत्र करो। सीता जी हो, माते से भी जानकी को खोजने का प्रयत्न करो। बहुत ठीक।
स्वामी के चरणों में हनुमान का प्रणाम। आपको प्रभु ने याद किया है, जो कहो तो चलिए। प्रभु ने मुझे याद किया। जी हाँ, बिल्कुल चलिए। हे वीरवान राम, आपको महाराजा सुग्रीव जी ने याद किया है, तो साहब एकत्रित होकर चलिए चलिए। हरे स्वामी के चरणों में नल का प्रणाम। स्वामी के चरणों में नील का प्रणाम। स्वामी के चरणों में जामंत का प्रणाम। स्वामी के चरणों में जामंत जी का प्रणाम। स्वामी के चरणों में बानर सेना का प्रणाम। जनक सीता का खोजऊ जाई, मास दिवस अवश्य नारी हो मम कर आए। हे वानर वीरों, जो अभी बैठ कर सिया सीधी बिना खाए आएगा वो अवश्य मत वीर सुनो। सकल सुबत मिली दक्षिण जाऊं, सीता सुधी पूछऊं सब काहू, मन वच कर्म सो यतन से प्रयत्न करो कि श्री रामचंद्र जी का कार्य सफल हो जाए। आए स्वामी के चरणों में हनुमान का प्रणाम। हनुमान जी तुम्हारा कल्याण। स्वामी के चरणों में जामंत का प्रणाम। बरसाती सरोवर पानी, गर्म मुद्रिका दीन जन जानी। हे महावीर जी, कहिए स्वामी। तुम यह मुद्रिका ले जाकर पिता को बता देना और उन्हें मेरा विरह बखान कर कहना। बहुत ठीक। हे वानर वीरों, अगर माता गौरी जानकी की सुधि मिल जाए तो आते समय अपने मधुवन के फल खाते चले आना। बहुत ठीक। मैं कई दिनों का भूखा हूँ, इनको सबको भक्षण करके मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। तात राम का नर जनि जानहु, निर्गुण
अपने कार्य के लिए अपने प्राण भी दे दिए। फिर भाई तुम कौन हो? तो कहो। ये भाइयों, जटायु का नाम देने वाले कौन हो? तुम निर्भय होकर मेरे पास चले आओ। ये भाइयों, तुमने जटायु को देखा था? हाँ। जटायु की और तुम्हारी कहाँ पर पहचान हुई थी? याद करो, कब मिले थे? और भगवान के हाथ से उनकी तिलांजलि हुई, वह वैकुंठ धाम को। जटायु मारा गया? हाँ, मारा गया। ये भाइयों, हम मुझे समुद्र के किनारे ले चलिए, मैं जटायु को तिलांजलि दूँ। बहुत अच्छा, चलिए। ये भाइयों, कहिए। आप लोगों ने अपना वृतांत को सब बता दिया मुझे, और जो मेरी कहानी है उसे ध्यान लगाकर सुनो। देखिए, जटायु और मैं, हम दो भाई थे। जिस समय हमारी तरुणावस्था थी, उस समय हमें अपने बल का पूरा घमंड था। उड़ते उड़ते हम आकाश में चले गए। जटायु फिर वापस आ गया। मैं अभिमानी था, मैं सूर्य नारायण के पास चला गया। सूर्य नारायण की किरणों से मेरे ये पंख जल गए। उस समय मैं इस समुद्र के किनारे आकर पड़ा हूँ। यहाँ पर चंद्रमा नाम के मुनि रहते थे। उन्होंने कहा कि संपाति घबराए न, मैं तुझे कहता हूँ उस बात को याद करके रखना। त्रेता युग में परम ब्रह्म परमात्मा मनुष्य का अवतार लेंगे और उनकी पत्नी को राक्षसों का राजा रावण हार के ले जाएगा। फिर वो पता लगाने के लिए उनके दूतों को भेजेंगे। जब वो दूत आएंगे, जब तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और तुम्हारे पंख भी उड़ आएंगे, तो आज वही दिन आ गया और वो मुनि की बात सत्य हुई। मुझे आपके दर्शन हुए। ठीक है, ठीक है। मेरे भाइयों, त्रिकुट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहाँ पर रावण राज्य करता है। मैं देखो तुम मातेश्वरी जानकी जी बिल्कुल सोच कर रही है और उदास बैठी है। मैं क्या करूं? मैं पूरा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ भी सहायता करूं। देखते हैं कि हम किस लोगों की दृष्टि बहुत ही अपार होती है। मैं देख सकता हूँ, आप नहीं देख सकते। जो नाग कोई भी ऐसा बलवान और बुद्धि निधान हो, ये 400 योजन का समुद्र कूद कर जा सके, वही मातेश्वरी का पता लगा सकेगा। बहुत अच्छा। मातेश्वरी का पता लगाइए, तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। जरा भाई हुआ बड़े लौंग जाता, तो भी मैं 100 दिन तक जा सकता हूँ। एक दिन बद्रिक आश्रम गए, लोक महासुख भय। मेरे भाइयों, कहिए, एक समय में बद्रिका आश्रम पर घूमते हुआ चला गया था।
वहाँ ये दैत्य से मेरी मुठभेड़ हो गई। अच्छा, उसमें और हमारे में दोनों में बहुत युद्ध हुआ, मगर उस दुष्ट दैत्य ने एक बड़ी भारी शिला उठाकर मेरे कुत्ते में मार दी। ये भाइयों, कहिए। फिर भी मैं 2 दिन तक तो जा सकता हूँ। परंतु आने में संदेह। बहुत अच्छा। जानवंत का हे भाइयों, कहिए। ईश्वर की कृपा से मैं इस समुद्र को अवश्य ही लांघ जाऊंगा। बहुत ही। कहानी चपटी सुनो हनुमान, चुप साधिना बलवाना। हे महावीर जी, कहिए। आप चुपचाप क्यों खड़े हैं? बाल समाज विपक्ष लियो, तो तीनों लोग भान दियारो, बाहों पर प्रार्थना भयो, यह संकट मोचन नाम तिहारो। तब करे विनती, तब छो दियारो विपक्ष निहारो। हे महावीर जी, कहिए। आप बाल अवस्था में थे, आप तुम्हारी माता से बोला, है माता मुझे भूख लगी है। तो माता ने कहा, हे बेटा, ये पत्ता फल जो दिख रहा है उसे खा लो। हे महावीर जी, आपने आकाश में तिलकारी मारकर सूर्य को मुंह में दबा लिया। सभी दूर अंधेरा छा गया, तब देवताओं ने आकर तुमसे स्तुति की, तब आपने मुंह से छोड़ दिया। वह बल कहाँ रखा है? जब पहले लंकेश को मार दूं या लंका उल्टी कर दूं मैं, इस खारे जल की धारा को अभी लांघूं या निगल जाऊं मैं, यह जिस पर्वत पर है लंका विराजमान, त्रिकुटी उखाड़ कर लाऊं मैं। सौगंध पूर्वक कहता हूँ, गाता हूँ वह करके दिखला दूंगा। अपनी सीता माता को राघव से अभी मिलवा दूंगा। सीता महारानी का जाकर हित चित से पता लगाऊंगा। जब तलक नहीं मिलेगी सुधी, उनको मुंह नहीं दिखलाऊंगा। सुख दुख सहकर खड़े रहना, यारो यहाँ से नहीं हटाना कदम। कोशिश में कमी नहीं होगी जब तक है मेरे दम में दम। आपको सागर लागे, कृपा करे है रघुराई। शक्ति दी जो मोहे प्रभु, मैं पहुंचू लंका में जाई। निशंक फिरू मैं लंका में, जहाँ मिले जानकी माई। धनुष बाण कर धारण रहियो, फंसे आप दोनों भाई। जानवंत मैं पूछो तो ही, उचित सिखावन दी जो मोही। हे जामवंत जी, कहिए। मुझे उचित राय दीजिए। लंका नगरी में जाकर सीता माता पता लगाओ तुम, अवश्य बल अपना रावण को दिखलाओ तुम। आशीर्वाद के साथ
बेफिक्र से आराम से मरेगा को मरेगा टाइट टाइट कर टाइट दिया चलते समय मुझे कहा था सब समझ लेना, निशाचरों का अंत निकट हो। प्रगति नगरी में राजा हृदय राशि कौशल राजा ये था हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण कर लंका में प्रवेश कीजिए। बहुत ठीक। अखिल गुरु भगवान
देखिए, लंका में तो निशाचर लोग रहते हैं, यहाँ पर सज्जन मनुष्य का रहना तो कठिन है। जय श्री राम। देखिए, इस मकान वो सरकार सालक मोटर के नाम से प्रसिद्ध है। पिताश्री ने, हाँ, तुम्हारे पिताश्री ने याद किया है। ठीक है, चलिए। पिताजी के चरणों में प्रणाम। एक प्यारे पुत्र इंद्रजीत तुम्हारा कल्याण हो। सरकार के चरणों में मंत्री का प्रणाम। कल्याण हो। सरकार के चरणों में छोटे मंत्री का प्रणाम। कल्याण हो। कहो पिताजी, मुझे बुलाने किया था। एक बाना आया हुआ है। ठीक है, उसने फल फूल खाए, वृक्ष तोड़े, और बेचारे माली को मारा। फिर मैंने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। फिर क्या हुआ? पुत्र अक्षय कुमार भी मारा गया। क्या कहा? पुत्र अक्षय कुमार मारा गया तुम्हारा? हाँ। सरकार, ये अक्षय कुमार इनका तुम किनके हो? पकड़ लाना, क्योंकि मैं उसे देखना चाहता हूँ। ठीक है। अफसोस कितम पिताश्री, क्या हमसे बड़े कराया है? खैरियत नहीं उस बानर की जो सोया शेर जगाया है। चाहे ब्रह्मा हो या विष्णु हो, चाहे शेषपति शिव सुंदर हो, मैं उसे पकड़ कर लाऊंगा, चाहे कैसा भी बंदर हो। पिताजी, मुझे क्या दीजिए। मेरे शमशेर विवेक, इसमें भी क्या कोई शंका है? ये पुत्र इंद्रजीत, तू इंद्रजीत है, ये वही तड़के लंका है। भगवान सरकार की जय। न करो पिताश्री, जाता हूँ बदला लेने को। कायम है शमशी सजा अत्याचारी के देने को। पिताजी, मैं बांधने जा रहा हूँ और उस बांधने को लाकर तुम्हारे चरणों में पटक दूंगा। पिताश्री के चरणों में इंद्रजीत का प्रणाम। जाइए प्यारे जाइए। सरकार के चरणों में मंत्री का प्रणाम। कल्याण हो। सरकार के चरणों में मंत्री का प्रणाम। कल्याण हो। कुछ अपना पता बता देना, क्यों बाग उजाड़ा है मेरा, और कहा नहीं सिखा। हनुमान है नाम मेरा, बाग उजाड़ा इसलिए, फल फूल तोड़ना काम मेरा। पल भर में अभी भुला दूंगा, अपनी इन भुजाओं के बल से पृथ्वी आकाश हिला दूंगा। और यह भी मैंने जान लिया कि तू दस्कंदर का बेटा है। अगर आया है मुकाबिल मेरे, तो दोनों भुजा उखाड़ूंगा, मुष्टि का एक जमा कर पृथ्वी पर तुझे पछाड़ूंगा। जानना हूँ, अरे तू कितना बलधारी है, पाना न पड़ा कठिन वर्ग से, अब तू करता फिरता मक्कारी है। बहुत अच्छे सरकार। अल्लाह ही हो तो भाग जा, तभी जान बच सकती है। अरे पूछ पकड़ कर फेंकूंगा, तू जाए बीच समुद्र में, बड़े सावधान। पता है, और भी भाले चमका ले, तेरा मेरा रही क्या, मैं तुझको खेल खिलाता हूँ।
तू इंद्रजीत कहलाता है, मैं रामदूत कहलाता हूँ। अरे जो तेरा नहीं सहा किया, मैं लड़ा दूं सूर्य चंद्र, इंद्र का विमान तोड़ दूं, पवन से पछाड़ तेरा कपाल फोड़ दूं। अरे पृथ्वी पर क्षण भर में डूबेगा। अरे कर्नल, अरे खंजर तेरे सिर पर आज बोलेगा। अपने भी पूरन माफी हो। हे बंदर, प्राणों पर आ जाएगी। बैरी को सचेत कर यम से पहुंचाते हैं। आजा बदला लेने एक इंद्र दब आता है, समझ लिया? अटे नहीं, यह अंजनी पुत्र लाल लंगोटी का। अरे बैल जैसी पूछ दौड़ू, समझ गया? खबर नहीं मेरे बंदा, इतना बल है मुस्तिका में, तो घर को भर दूं घर में। वो मेरा है और हाथ पसारे जाएगा। हाँ, सिद्धि दिखा, माया दिखा, दिखा कितना बल रखता है। हनुमान चोरों की भांति नहीं, वीरों की भांति हंसता है। इसी लकीर के खंजर को दिन देखे ही घबराता है। सर्वनाश लिखा है इंद्रजीत लंका का तेरे भाग में। जिसने क्या मालिक वही तुम्हारा है? आया ऐसा भी कुर्बानी हो, बादल पहचानता नहीं अभी तो। बात का अदब है, इससे सब जुदा हमारा है।
देखिए, इंद्रजीत ने ब्रह्मा जी के वरदान पाकर ब्रह्म शक्ति ले ली है। यदि इसमें नहीं बनता हूँ तो ब्रह्मा जी की मर्यादा नष्ट होती है। चढ़ा गया। बहुत नकल जबर करता था। क्या हमको कम बलवान समझते हो? अरे मैं तुम पकड़ कर बहुत मारता पीछे से मेरे को यार। देखना है पीछे गड़बड़ी नहीं करे। अरे समझ जाना, समझ छोड़ना मत। हल्ला ढीला बंद कर। छोड़ने मत। नहीं हम है। एक पीछे से पकड़ा और एक आगे से पकड़े हैं। हाँ सज्जनों, बहुत अच्छा। सरकार ये तो पकड़ो तुम।